हाथों में गुलदस्ते हैं। ये देखिए, ये जो कार्यकर्ता है वह इनके हाथों में गुलदस्ता भी है और यानी कि अभी से अभिवादन कैसे करना है, उनका स्वागत कैसे करना है और इस नए ऐलान के बाद बीजेपी के अंदर का कौतूहल किस तरीके का, उत्साह किस तरीके का है, वो भी देख पा रहे होंगे आप। गोविंद नारायण शुक्ला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बहुत सारे नाम के कयास थे, बहुत लंबी लंबी लिस्ट कई बार बनी, कई बार टूटी भी, कई बार लोगों के नाम को लेकर के आकलन किया गया। भूपेन्द्र चौधरी, इसके पीछे सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। आपको क्या लगता है भाजपा संगठन ने क्या सोचा इस बारे में? भूपेन्द्र जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से वह उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच में एक सुलभ और उनका जो व्यवहार है उसके कारण मैं कह सकता हूं कि भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और मजबूत होगा संगठनात्मक दृष्टि से और निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूती से काम कहा जा रहा है कि वेस्ट यूपी को साधने की रणनीति आपने अभी से शुरू कर दी है। क्या जाटलैंड में इस बार बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है या इनसिक्योर हो गई है? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ती है। इस बार जो हमारे नेतृत्व का ये लक्ष्य तय किया है कि 80 में 80 लोकसभा जीतने का, उसके लिए हम सब लोग भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में एक मजबूत। ये सारी बातें तो सियासी हो गई, लेकिन अब बात होगी उत्साह की और जश्न की। क्या तैयारी आपकी ओर से पार्टी दफ्तर के लिए? उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता निश्चित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जब आएंगे तो उनका स्वागत अभिनंदन हम सब लोग करेंगे और एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि मैं अपने अध्यक्ष का स्वागत करूं। तो यहाँ पे देखिए जो तैयारियां हैं वो तो मैं इनसे पूछ रही थी, लेकिन हाँ एक एक कार्यकर्ता को स्वागत करेगा। तो जो कार्यकर्ताओं की बातें मैं दिखा दूं यहाँ पे आपको कि अब कार्यकर्ताओं के हाथों में गुलदस्ता है और बहुत सारे नेता जो। अब बताइए भूपेन्द्र चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, पहले रिएक्शन क्या होगा आपकी ओर से इस चॉइस को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय सराहनीय होता है और आदरणीय अनामिका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया है, वो दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। भूपेन्द्र चौधरी के बेटे शुभम चौधरी का रिएक्शन आया है। पिताजी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद क्या कह रहे हैं वो देखिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आज इतना बड़ा पद मंत्री? पापा ने जो मेहनत की पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो डिसाइड किया, माननीय JP नड्डा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सबके आशीर्वाद से पापा की मेहनत सफल हुई, उन्हें इतने बड़े पद की जिम्मेदारी मिली। आप खुद उनके बेटे हैं, इतना बड़ा पद मिल जाना, और हम मुरादाबाद से आते हैं, क्या अनुभव है, किस तरह का महसूस करते हैं? अभी तो मुझे खुद 15 मिनट पहले जो है सूचना मिली है, लेटर जारी हुआ है, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं घर परिवार में। किस तरह का सेलिब्रेशन करेंगे परिवार के साथ? अब ये तो थोड़ा सा जो है सब लोग जब इकट्ठे होंगे धीरे धीरे सब लोग आएंगे तो अपने जो है मिठाई वगैरह बटेंगी, अपने सब लोग गांव में चाचा पटाखे फोड़ेंगे, सब चीज़ों का है। मुरादाबाद का भी इतिहास है, पहली बार किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कहेंगे? भैया उनकी मेहनत है और शीर्ष नेतृत्व का विश्वास है, उन लोगों ने इतना भरोसा जताया है तो कोशिश करेंगे कि जो भरोसा जताया है शीर्ष नेतृत्व में उसे जो है पूरा कर पाएं। नेतृत्व का भरोसा है, वो भरोसा भूपेन्द्र चौधरी के ऊपर जताया गया है, जो उनके नाम पर मुहर लगी। एक बार फिर से अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, वहां पर जो कार्यकर्ता उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि आगे क्या कुछ बदल जाएगा, किस तरीके से एक नई ऊर्जा का संचार होगा 2024 की तैयारियों में और कैसे मदद मिलने वाली है, इस पर राय लीजिए उनकी। देखिए इस बदलाव के बयान के साथ साथ जो पार्टी दफ्तर का नजारा है वो भी थोड़ा बहुत बदल गया है। देखिए अभी से जो कार्यकर्ता है उनके हाथों में, एक एक के हाथ में गुलदस्ते दिखाई दे रहे हैं, आपको गुलाब के फूल दिखाई दे रहे होंगे और इंतजार किया जा रहा है कि भाई भूपेन्द्र चौधरी, बहुत लोगों को लगा कि लखनऊ में ही है, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, तो इस चक्कर में बहुत लोग गुलदस्ता लेके यहाँ पहुंचे हुए, कुछ रास्ते में और कुछ लोग अपने अपने जिलों से पहुंच रहे हैं। आप लोग लखनऊ के ही हैं? नहीं, मैं तो जौनपुर से हूँ। जौनपुर से आए आप लोग? अच्छा, भूपेन्द्र चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, कैसी प्रतिक्रिया होगी आपकी ओर से? बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा संदेश गया है। आने वाले 24 में 80 की 80 सीटों पे हम लोग विजयी प्राप्त करेंगे। बहुत सारे नाम को लेकर गिनती की जा रही थी और आकलन भी किया जा रहा था। ये नाम लगता है आपको कि 2024 के चुनाव की रणनीति के तहत सबसे बड़ा फैसला है? बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत अच्छा संदेश गया है। बिल्कुल सहज और सरल है, कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, सारे लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, सहज है, सरल है और भी बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया। आलोक अवस्थी जी, अब कहा जा रहा है कि वेस्ट यूपी बीजेपी ये मान के चल रही कि 2024 में विपक्ष को वहां पे आसपास भी फिरने नहीं देना है। क्या लगता है आपको किसी के तहत ये फैसला किया गया? भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है और कार्यकर्ता भाव में भूपेन्द्र जी लगातार गांव-गांव, गली-गली, बूथ लेवल तक जो उन्होंने जो है काम किया है और एक अनुभवी नेता को हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।
उनको एक क्षेत्र विशेष तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग जो है लोकसभा का जो लक्ष्य दिया है पार्टी ने उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। निश्चित बात है कि उनके बनने से चूंकि पश्चिम क्षेत्र से आते हैं उसका भी प्रभाव हमको मिलेगा, लेकिन भूपेंद्र जी को खाली एक क्षेत्र में नहीं, भूपेंद्र जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है और लगातार मैं देखता आ रहा हूं उनको कि जब से वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे पश्चिम क्षेत्र के, वहां के महामंत्री रहे, उसके बाद प्रदेश में पदाधिकारी में रहे, 3 बार से लगातार जो है मंत्रिमंडल में वो लगातार अपग्रेड होते रहे हैं और उनका एक लंबा इतिहास है जो उन्होंने सफलता के नए कीर्तिमान प्रदेश में गाड़े हैं। अच्छा, स्वागत को लेकर क्या तैयारी पार्टी मुख्यालय पे, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। क्या भूपेंद्र चौधरी जी को आज ही पार्टी कार्यालय पहुंचना होगा या आप लोगों ने किसी और दिन के लिए सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा हुआ है? नहीं, आज का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, पार्टी तय करेगी उनका कार्यक्रम कैसे वो आएंगे। आज तो जो स्वतः स्फूर्त जो कार्यकर्ता आ रहे हैं और मिल रहे हैं उनको प्रसन्नता हो रही है, वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कार्यालय आ रहे हैं। अभी कार्यक्रम उसका जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो बीजेपी दफ्तर पे लोग हैं, हालांकि कोई प्लान पार्टी की ओर से नहीं था, लेकिन जो कार्यकर्ता यहाँ पे अपने आप पहुंच रहे हैं बधाई संदेश देने के लिए, वो यहाँ पे पहुंचे हुए। बीजेपी दफ्तर के बाहर भी ट्रैफिक जाम के हालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग अब आ रहे हैं यहाँ पे उसको देखते हुए थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे भी हो रही है। तो वहीं अब बीजेपी मुख्यालय के भीतर भी धीरे धीरे कार्यकर्ता आ रहे हैं। मैं आपको लेके चलूंगी अंदर, क्योंकि कुछ लोग बताया जा रहा है कि अंदर भी है और जो गाड़ियां देख रहे हैं आप, ये गाड़ियां बताने के लिए काफी है कि बहुत सारे नेता जो है अभी अंदर मौजूद है और उनके भी रिएक्शन सामने आएंगे इस बड़े फैसले बिल्कुल के बाद। अनामिका, आप दफ्तर के अंदर जाइए और हम आपसे आगे भी रिएक्शंस लेते रहेंगे। तो आज की जो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी हुई कि भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जो कि अब यूपी बीजेपी की कमान संभालेंगे। 2024 का चुनाव आने वाले दिनों में है। 18 महीने पहले ये संगठन में बदलाव, पहली बार प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। आपको बता दें युवा नेता के तौर पर इनकी पहचान है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 साल का अनुभव है और इसे यह भी माना जा रहा है कि एसपी आरएलडी जो गठबंधन है किसानों को लेकर, जाट किसानों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी एक कार्ड के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। यूपी में करीब 6% जाट है और 1989 में बीजेपी से जुड़े वीएचपी में भी रहे और तमाम अलग अलग पदों पर इन्होंने सेवाएं दी है, पार्टी को दी हैं और अब यूपी की कमान भूपेंद्र चौधरी के हाथ में। इस वक्त हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ उमेश मौजूद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा हाल वो बताएंगे और इस बड़े फैसले का असर लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ कानपुर से मौजूद है अमित गंजू, हमारे साथ मौजूद है राजीव है और अनामिका बीजेपी दफ्तर का हाल बता रही है। अमित गंजू, आपके पास आती हूँ, आपके साथ सुरेंद्र जी भी मौजूद हैं। सुरेंद्र मथानी जी, जरा बात कीजिए उनसे, इस बड़े फैसले का इम्पैक्ट। हाँ, देखिए, मैं तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, नड्डा जी को, माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को और अपने संगठन को पूरा, कि उन्होंने एक ऐसा नाम दिया है कि आप देखिएगा एक तरफ पूरा पश्चिम क्षेत्र के जाट समाज अगर एक होगा तो दूसरी तरफ पूरा पूर्वांचल और बीच का अवध, ये सारे, मैं उनकी रणनीतिक कौशल को जानता हूं कि सारे ही लोगों को लेकर के जब वो संगठन को गतिमान करेंगे जैसे उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते किया था, तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में सभी 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। सर, जिस प्रकार से कहा जाता है जाटलैंड कमजोर था, उसको और फोकस था, जैसे मेरठ था, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, अमरोहा, बुलंदशहर और ऐसे तमाम, इवन मुरादाबाद मंडल, अगर मंडलों की बात की जाए तो मुरादाबाद मंडल एक आपका, बात की जाए मेरठ मंडल और सहारनपुर, इन 3 पर मेन फोकस रहने वाला है कि पूरे एंटायर इससे नहीं। देखिए, ये तो चूंकि वहां से उनकी जमीन है, वो धरती है, वहां पे उन्होंने लंबे समय बचपन से काम किया हुआ है और सारे ही अपने समाज जीवन में लगभग पूरा उधर उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते से भी, जिला अध्यक्ष के नाते से भी पूरे उस जाट समुदाय वाले हमारे पूरे पश्चिम क्षेत्र को नेतृत्व दिया है। और जहां तक संगठन के अनुभव की बात है, उस आधार पर मैंने देखा है उनको कि इधर भी पूर्वांचल में काम करते हुए, अभी सरकार में भी बड़ा रहते प्रभाव हुए, है पिछली बार भी मैंने देखा जब पिछली जहां पर नुकसान की आशंका जताई जा रही थी, तो वहां पर लोगों को वोटर्स को साधने की एक बड़ी कवायद है। लेकिन बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में उनकी पकड़ मजबूत है।